टिश्यू प्रोसेसिंग में आपने उसके स्टेप्स ब्रीफली पढ़े थे कुछ, अब उसकी डिटेल थी। फिक्सेशन आपने कर लिया हुआ है डिटेल से, तो फिक्सेशन में कौन सा फिक्सेटिव इस्तेमाल करते हैं, रूटीन, बफर्ड, इसके क्या एडवांटेजेस है, आइडियल फिक्सेटिव क्या होता है। तो फिक्सेशन के बाद जो अगला स्टेप होता है, फिक्सेशन वैसे ब्रीफली देखेंगे, आप एक टिश्यू को इमर्स करते थे एक फिक्सेटिव एक लिक्विड में, जो कि मोस्टली फॉर्मालिन होता है। तो ये आपका टिश्यू था, तो वो उसे फिक्स करता है किस लिहाज से कि उसे इन स्टेप्स के लिए प्रिपेयर करता है, उसकी हार्डनिंग नहीं ज़्यादा होने देता, उसके बाद उसे प्रिजर्व रखता है लाइफ लाइक नेचुरल स्टेट में, और इसके साथ उसके एडवांटेजेस है, स्टेनिंग जो है उसमें मदद देता है। तो ये कुछ फिक्सेशन के आपने एडवांटेजेस देखे, ये आपने पहले पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट स्टेप जो होता है, अब जो फिक्सेटिव इसमें चला गया है, ये जो लिक्विड था इधर सारा, ये जो इस टिश्यू के अंदर चला गया है, अब आपने इस फिक्सेटिव को, इस लिक्विड को इसमें से बाहर निकालना है। इसकी क्या वजह है, क्योंकि आपने इसमें दूसरी चीज़ों को स्टफ करना है। तो एक चीज़ अगर जो लिक्विड अंदर है वो बाहर आएगा, तो दूसरी चीज़ें उसमें स्टफ होंगी, एम्बेड होंगी या उसमें फिक्स होंगी। तो डिहाइड्रेशन का लफ्ज़ मतलब तो होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो इस केस में आप कहेंगे डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ फिक्सेटिव फ्रॉम द टिश्यू। इस टिश्यू से ये जो फिक्सेटिव था इसको निकालना जो है, इस निकालने को अमल को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। अब ये किस तरह से की जाती है, इसके लिए जो आप केमिकल लेते हैं या जो एलिमेंट आप लेते हैं वो अल्कोहल होता है। तो एक वर्ड डिहाइड्रेशन में अगर आपने याद रखो तो अल्कोहल है। डिहाइड्रेशन, जिस तरह आपने फिक्सेशन में फॉर्मलिन याद रखना था, डिहाइड्रेशन में क्या है, अल्कोहल। डिहाइड्रेशन अल्कोहल की मदद से होती है। अल्कोहल की आप अमाउंट चेंज कर सकते हैं मगर यूज उसमें अल्कोहल ही होगा। तो अल्कोहल क्या करता है बेसिकली कि आप जब इसे डिहाइड्रेशन के अमल से इस टिश्यू को गुजारते हैं, तो जो अल्कोहल है वो अंदर चला जाता है और उन प्लेसेस को जाके ऑक्यूपाई कर लेता है जिसमें ये फिक्सेटिव था। वो फिक्सेटिव को मजबूरन बाहर आना पड़ता है। तो इस तरह होता है कि जो अल्कोहल है वो अंदर चला जाता है उस स्पेस में, और जो फिक्सेटिव है वो बाहर आ जाता है। इसको आप डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डन बाय, इसका जो मेथड है या इसका जो प्रोसीजर है ये है कि डन बाय यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ अल्कोहल। स्ट्रेंथ से क्या मुराद है, 50, 70, 100, ये आप स्ट्रेंथ्स को इसी तरह लिखते हैं। 50% अल्कोहल होगा, कुछ में 70% होगा और कुछ में 100% होगा। तो आपने फॉर्मलिन के केस में पढ़ा था, मोस्ट कॉमन जो था फॉर्मलिन, इसमें कितने परसेंट फॉर्मेल्डिहाइड होता था, 70%। तो इसी लिहाज से आप याद रखेंगे, इसमें भी जो मोस्ट इश्यूज है वो किसमें डिहाइड्रेट होते हैं, 70% अल्कोहल में। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है 50, 70, 100। इसको इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ कहते हैं। इंक्रीजिंग के क्या मुराद है, इंक्रीजिंग से बढ़ रही है, 50 के बाद 70, 70 के बाद 100, या असेंडिंग स्ट्रेंथ। आपने असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा होता है। असेंडिंग होता है, इसको आप असेंडिंग स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। असेंडिंग मीन्स नीचे से ऊपर जाना, डिसेंडिंग मीन्स ऊपर से नीचे आना। तो अगर 100 से नीचे आए तो वो डिसेंडिंग होगी, असेंडिंग है नीचे से ऊपर। तो ये असेंडिंग स्ट्रेंथ में आप यूज करते हैं। तो अब कौन सी अल्कोहल की स्ट्रेंथ आपने यूज करनी है डिहाइड्रेशन के लिए, दैट डिपेंड्स अपॉन द टिश्यू स्पेसिमेन। अगर टिश्यू स्पेसिमेन थिक है, लार्ज है, तो उसमें आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली जो बड़ी स्ट्रेंथ अल्कोहल की वो यूज करेंगे। अगर टिश्यू स्मॉलर है, जो रूटीन में आता है, तो वो आप उससे 50 और 70 दोनों से कर सकते हैं। तो विच स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल टू बी यूज्ड डिपेंड्स अपॉन द टिश्यू स्पेसिमेन बीइंग प्रोसेस्ड। जो टिश्यू स्पेसिमेन आप प्रोसेस कर रहे हैं ये डिक्टेट करेगा कि आप कौन सी स्ट्रेंथ अल्कोहल की यूज करेंगे डिहाइड्रेशन के लिए। तो जो डेलिकेट टिश्यू होता है, डेलिकेट से मुराद होता है नाजुक टिश्यू, छोटा टिश्यू होगा जो कि सेंसिटिव होता है। डेलिकेट को आप इस तरह यूज करेंगे, डेलिकेट इज सेंसिटिव, कि ऐसा टिश्यू जो अल्कोहल से सेंसिटिव है, जिसमें अगर ज्यादा अल्कोहल की अमाउंट आएगी श्रिंक हो जाएगा, या वो हार्ड हो जाएगा और साथ श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक कैसे होती है, कोई चीज उसमें से आप वाटर निकाल दें, किसी चीज से नमी निकाल दें तो श्रिंक हो जाती है। तो श्रिंकेज ज्यादा अल्कोहल करेगा। अल्कोहल आप देखिए, अगर कोई जिस चीज में अल्कोहल होता है आपकी स्किन पे भी गिर जाए तो उसमें फिर श्रिंकिंग होना शुरू हो जाए, ड्राई हो जाती है। तो इसमें भी क्या होगा कि अगर अल्कोहल ज्यादा चला जाए इस टिश्यू में, डेलिकेट जो है, तो उसमें वो श्रिंकेज कॉज हो जाएगी। तो आप इसीलिए कौन सी अल्कोहल की स्ट्रेंथ यूज करते हैं, 50। इसके अलावा
मोस्ट टिश्यूज अदरवाइज आर डिहाइड्रेटेड बाय 70 अल्कोहल, या 70% भी लिख सकते हैं। तो जो 70 स्ट्रेंथ है उसकी वो यूज की जाती है दूसरे टिश्यूज में जो डेलिकेट नहीं होते। जो रूटीन में टिश्यूज मोस्ट कॉमन होते हैं उसमें 70 आप यूज करते हैं। तो अब आपने अगर थिकनेस के लिहाज से देखना है तो जो 7 माइक्रोमीटर तक है टिश्यूज, जिसकी थिकनेस 7 माइक्रोमीटर तक है, आप उसे किस में करेंगे, 70% अल्कोहल में। तो अब एक और चीज इसमें मिस हो गई कि 50-70 तो आपने कह दिया, 50% अल्कोहल से मुराद है उसमें 50% अल्कोहल है। आपकी जो डिहाइड्रेशन सोल्यूशन है ये वाली, इसमें क्या होगा, 50% अल्कोहल। 70 से मुराद 70% अल्कोहल। 100 को आप एब्सोल्यूट अल्कोहल का वर्ड, एब्सोल्यूट से मुराद होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, अल्कोहल है। आप सोल्यूशन किस तरह बनाते हैं, एक सोल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। तो एक जो सोल्यूट है वो उसके अमाउंट से आप परसेंटेज लिखते हैं कि 50% अल्कोहल से मुराद है 50% अल्कोहल होगा, बाकी 50% कोई दूसरा लिक्विड होगा। 70 में 70% अल्कोहल है, कोई 30% दूसरा लिक्विड है। 100 को आप क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो आपको क्वेश्चन आए तो उसने 100% अल्कोहल नहीं लिखना, वो क्या लिखेगा, एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो एब्सोल्यूट क्या होता है, 100%। ऐसी सोल्यूशन जिसमें सिर्फ अल्कोहल मौजूद हो वो 100% अल्कोहल। अब ये भी आप करते हैं बड़े टिश्यू, लार्जर टिश्यूज के लिए। तो इसमें ये जो टाइम लगता है इस प्रोसेस में वो अच्छा खासा 6-7 घंटे का टाइम लग सकता है। तो इसको आपने अगर स्पीड अप करना है तो उसको आप कहते हैं एजिटेशन। एजिटेशन वैसे एग्रेशन को कहते हैं। तो एजिटेशन का इधर क्या मतलब है कि जो स्पीड्स ऑफ द डिहाइड्रेशन प्रोसेस अप टू 2 आवर्स, वो 2 आवर्स पे ले आएगा, 1.5-2 घंटे पे ले आया, कहाँ से, 7-8 घंटे से। तो एजिटेशन अब आप करते कैसे, ये आपका टॉपिक नहीं है। ये वैसे ऑटोमेटेड भी होती है और मैनुअल भी होती है। इसमें एनहाइड्रस के ऊपर एक सब्सटेंस है वो यूज होती है। मगर एजिटेशन में आप ये याद रखें कि एजिटेशन होता क्या है, जो इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। फिक्सेशन में भी एजिटेशन होती है जो फिक्सेशन को तेज करती है। इसमें भी एजिटेशन है जो डिहाइड्रेशन को तेज करेगी। तो अब इसमें एडिशनली एक चीज देखेंगे, जो 50 अल्कोहल है, अल्कोहल की अमाउंट इसमें कितनी है, 50 में सबसे कम है ना। तो जो कम अल्कोहल है, अल्कोहल ने अंदर पेनिट्रेट करना है। ये प्रिंसिपल मैंने आपको ये समझा दिया कि अल्कोहल अंदर जाएगा और वाटर या फिक्सेटिव बाहर आएगा। तो अगर अल्कोहल 50% है, थोड़ा सा है, तो वो टाइम वो ज्यादा लेगा या ये ज्यादा लेगा, 70%, 70 लेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये कम है, इसने जल्दी से जाना है अंदर तो और बाहर आ जाना है। तो इसके लिए जो टाइम होता है 1 आवर होता है। इसके लिए कितना होगा, 2 आवर्स। इसके लिए भी 2 आवर्स। मगर इसमें एक चीज आपने देखनी कि ये 2 चेंजेस आती हैं इसमें। 2 चेंजेस से मुराद के, 2 बार चेंज किया जाता है इस लिक्विड को। अब एक टिश्यू प्रोसेसिंग, एक डिहाइड्रेशन में आप 2 आवर्स तो लगते हैं, मगर आप 2 बार इसे चेंज करते हैं अल्कोहल को। तो ये आपने टाइम याद रखें, 51 आवर लेता है, ये दोनों 2 आवर्स लेते हैं। और ये आप, ये भी कब होगा, एजिटेशन के बाद, अदरवाइज तो ये 10-10 घंटे 8 घंटे लेंगे। तो ये आपका डिहाइड्रेशन था जिसमें आपने फिक्सेशन में जो आपके फिक्सेटिव अंदर गया था उसे बाहर निकाल दिया है, इधर से, इस टिश्यू से, इन स्ट्रेंथ को यूज करके, दैट आर कॉल्ड असेंडिंग स्ट्रेंथ्स। और इसमें जो आपको मदद दे रही है चीज वो एजिटेशन है। नेक्स्ट जो इसमें होता है, नेक्स्ट स्टेप इसका टिश्यू प्रोसेसिंग का, वो क्लियरिंग है। क्लियरिंग क्या होता है, अब आपने देखें इस तरह टिश्यू प्रोसेसिंग में करते हैं कि आप एक चीज अंदर लेके जाते हैं, अगले स्टेप में से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो हर टिश्यू प्रोसेसिंग में अगला जो स्टेप है पिछले स्टेप को अनडू करेगा। जो आपने पिछले स्टेप में कर लिया वो उसे अनडू करेगा। मतलब इधर आपने फिक्सेटिव अंदर भेजा, इसने फिक्सेटिव को बाहर निकाल दिया, अब खुद चला गया अल्कोहल अंदर। इसमें अब आपने किसे बाहर निकालना है, अल्कोहल को। तो जो क्लियरिंग है इसमें आप लिखेंगे रिमूवल ऑफ अल्कोहल यूज फॉर डिहाइड्रेशन। आपने जो डिहाइड्रेशन के लिए अल्कोहल यूज किया था, जो उसके अंदर पेनिट्रेट कर गया था यहाँ पे, इसे आपने अब बाहर निकालना है। तो अब एक और चीज है क्लियरिंग में क्यों की जाती है, क्योंकि इससे अगला स्टेप जो है वो डिमांड कर रहा है कि क्लियरिंग की जाए। अगला स्टेप क्या है, वो इम्बेडिंग होता है, वो आप आगे बढ़ेंगे। इम्बेडिंग इसी तरह के, आपने किसी चीज में स्टफिंग करनी है, कोई चीज भरनी है, तो वो भी स्टफिंग है। तो उसके लिए आपने क्लियरिंग में सिर्फ साफ करना है। तो अब प्रिपेयर्स टिश्यू फॉर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज इम्बेडिंग, डन विद xylene, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म। इसमें और भी कुछ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यूज हो सकता है, मगर मोस्ट कॉमन इसमें ये 3 होते हैं। इनमें भी मोस्ट कॉमन क्या है, xylene। तो विच केमिकल इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग, कौन सा होगा, अगर एक आपने ऑप्शन टिक करना है तो वो होगा xylene। जिस तरह आपने
फिक्सेटिव में फॉर्मेलिन का वर्ड याद किया, डिहाइड्रेशन में अल्कोहल का याद किया, उसमें क्या याद करेंगे क्लियरिंग में जाइलीन। तो एक एक वर्ड जो है वो जरूरी होता है। अब इसमें वन वर्ड जो है वो जाइलीन है, वैसे ये सारे भी यूज होते हैं मगर मोस्ट कॉमनली जाइलीन होता है। तो जाइलीन अब क्या करता है, आपके जो अल्कोहल अंदर चला गया उसे रिमूव करके क्लियर कर देता है आपके टिश्यू को। जब वो क्लियर हो जाएगा टिश्यू, तो इसमें यहाँ पे जो प्लेस ऑक्यूपाई की थी अल्कोहल ने वो भी खाली हो गई। इसमें अब आप स्टफिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी से किसी चीज की। तो उसमें टाइम अब कितना लगता है क्लियरिंग में, जिस तरह इसमें टाइम लिमिट थी, टाइमलाइन थी, तो इसमें भी टाइमलाइन क्या है, स्मॉलर टिश्यूज जो है वो हाफ आवर से 1 आवर लेते हैं और जो लार्जर टिश्यूज है वो 2 से 3 घंटे लेते हैं। अब एक और एडिशनल कुछ टिश्यूज में सीडारवुड ऑयल एक क्लियरिंग सब्सटेंस है, वो लास्ट में लिखा हुआ है। वैसे तो जाइलीन से करेंगे आप क्लियरिंग, कुछ केसेस में कुछ टिश्यूज की डिमांड है कि सीडारवुड ऑयल आप यूज करेंगे इसमें। तो जो सीडारवुड ऑयल है ये आप एडिशनली साथ लिख लेंगे कि जो जाइलीन के अलावा कुछ टिश्यूज में यूज होता है। क्यों यूज होता है कि क्योंकि ये हार्डनिंग से बचाता है सब्सटेंस को, हार्डनिंग और श्रिंकेज इन दोनों से बचाता है, इसलिए ये एक ऑप्शन होती है क्लियरिंग के लिए। तो ये आपके दो थे, पहले फिक्सेशन पढ़ा हुआ है आपने, डिहाइड्रेशन ये वाला, और क्लियरिंग। एक चीज आपने अगर याद करनी हो तो एक स्टेप जो होता है वो पिछले स्टेप को अंडू करता है, नेक्स्ट स्टेप पिछले स्टेप को अंडू करता है, क्योंकि वो अपने आप को तैयार कर रहा होता है अगले स्टेप के लिए। तो उसने पिछला जो किया होता है वो सारा खत्म कर रहा है। जिस तरह डिहाइड्रेशन ने खत्म किया फिक्सेटिव को विच वॉज फॉर्मलिन, क्लियरिंग खत्म कर देगा अल्कोहल को विच वॉज डिहाइड्रेटिंग प्रोडक्ट।